नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख जलप्रपातों की बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात या झरना उस स्थल को कहते हैं जहाँ नदी या किसी जल स्रोत से ऊंचे स्थान से जल नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। पहला प्रश्न है, एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये देश है वेनेजुएला, इसमें स्थित है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में कैरोनी या चुरुंग नदी पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 989 मीटर है। अब हम इसी के साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अन्य सभी महत्वपूर्ण जलप्रपातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कुकबेनन जलप्रपात। ये भी वेनेजुएला में है और ये वेनेजुएला का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो कुकबेनन कहाँ पर है, तो ये भी वेनेजुएला में है। अगला है इगुआजू फॉल्स। इगुआजू फॉल्स ये कहाँ पर है, तो ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। ये इगुआजू या पराना नदी पर स्थित है। इगुआजू इसकी सहायक नदी है पराना नदी की। ठीक है, और ये 275 से अधिक झरनों से मिलकर के बना है। आयतन की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, तो ये ऊपर जो कंट्री दिखाई दे रही है ये है ब्राज़ील और ये है अर्जेंटीना। तो इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है इगुआजू वाटरफॉल। अब अगला है कैंटूर फॉल्स। ये गुयाना देश में है, पोटेरो नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला है पाउलो अफांसो जलप्रपात। ये ब्राज़ील में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। तो ये ए और बी दोनों में है, यानी अमेरिका और कनाडा में। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये ऊपर से लिया गया चित्र है। इधर का जो एरिया है वो कनाडा का क्षेत्र है, जो कि ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हैं वो यूएसए का क्षेत्र है। ठीक है, तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर ये स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात एरी और ओंटारियो जिलों के मध्य स्थित है। अब हम इन दो मैप के माध्यम से इसकी लोकेशन समझेंगे। तो इस वाले मैप में आप देख सकते हैं, ये ऊपर है कनाडा। ठीक है, और कनाडा का ओंटारियो राज्य है और ये यहाँ तक फैला है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक फैला है और ये है न्यूयॉर्क यूएसए का। ये है लेक ओंटारियो और ये है लेक एरी। इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहाँ है नियाग्रा फॉल्स। दूसरे मैप में देखते हैं। अब इस मैप में आप देखो, ये न्यूयॉर्क है और ये है कनाडा का शहर टोरंटो। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर हम थोड़ा सा आते हैं तो ये ओंटारियो लेक और ये एरी लेक, और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा नियाग्रा फॉल्स। अब हम उत्तरी अमेरिका के कुछ अन्य जलप्रपातों को देखते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है योसेमाइट जलप्रपात। योसेमाइट नेशनल पार्क जो कैलिफोर्निया में स्थित है, उसमें है ये योसेमाइट जलप्रपात। उसके साथ साथ रिब्बन जलप्रपात की बात करें तो ये भी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क में ही स्थित है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, ये है योसेमाइट नेशनल पार्क की लोकेशन और इसी में दोनों ये जलप्रपात मौजूद हैं। उसके बाद अगला है डेल्ला जलप्रपात। ये ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर स्थित है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है यहाँ पर, तो इसी को ये बड़े विस्तार से इस मैप में दिखाया गया है। तो इसमें विस्तार से देखते हैं थोड़ा सा। तो ये है यूएसए और ये है कनाडा। ठीक है, तो ये है कनाडा और ये है वैंकूवर द्वीप, और वैंकूवर द्वीप पर ही डेल्ला फॉल्स ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला है अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात। तो ये कहाँ पर है, ये कनाडा में है, हे नदी पर। उसके बाद इडाहो जलप्रपात कहाँ पर है, तो यूएसए में है, इडाहो नदी पर। उसके बाद इंटरनेशनल जलप्रपात कहाँ है, तो ये यूएसए में है, रैनी नदी पर। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में है, तो ये ए और बी दोनों यानी जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों देशों में है। इस मैप के माध्यम से आप इसकी लोकेशन को समझिए। देखो, ये है जिम्बाब्वे और ये है जाम्बिया। ठीक, तो इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मौसी ओआ तुन्या कहा जाता है। यह जाम्बेजी नदी पर है और रानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस मैप के माध्यम से भी इसकी लोकेशन को आप समझ सकते हैं। तो देखो, ये है जाम्बिया
ठीक है, और ये है जिम्बाब्वे। तो इन दोनों की सीमा पर स्थित है। तो ये है विक्टोरिया वाटरफॉल। अब हम अफ्रीका के कुछ अन्य जलप्रपातों को देखें तो इसमें बोयोमा जलप्रपात है। इसे स्टैनली फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में लुआलाबा नदी, जो जेरी नदी की सहायक नदी है, पर स्थित है। तो ये लुआलाबा नदी का जो रेड क्षेत्र है वो दिखाया गया है रेड कलर से, ठीक है। तो इसी पर स्थित है स्टैनली वाटरफॉल। अगला है ब्लू नाइल्स फॉल्स। तो ब्लू नाइल्स फॉल्स इथोपिया में ब्लू नाइल नदी पर स्थित है। इसे टिसअवे भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है धुएं वाला पानी। उसके बाद अगला है तुगेला फॉल्स। ये दक्षिण अफ्रीका के रॉयल नेटाल नेशनल पार्क में ड्रैकिन्सबर्ग पर्वत पर स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद अगला है लिविंगस्टोन फॉल्स। ये DRC यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है, कांगो नदी पर। उसके बाद अगला है सदरलैंड फॉल्स। किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जलप्रपातों की बात करें तो इनमें सदरलैंड वाटरफॉल्स है, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर स्थित है, आर्थर नदी पर ये स्थित है। उसके अलावा ब्राउनी फॉल्स है जो न्यूजीलैंड में स्थित है, और बालमेन फॉल्स है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा झरना है, यानी ऑस्ट्रेलिया देश का ये सबसे ऊंचा झरना है बालमेन फॉल्स। उसके बाद अगला है बिन्नू फॉसिन फॉल्स। तो बिन्नू फॉसिन फॉल्स किस देश में है? तो यह है नॉर्वे में। यूरोप महाद्वीप के जलप्रपातों की बात करें तो इसमें बिन्नू फॉसिल फॉल्स है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो नॉर्वे देश में है, बिन्नू नदी पर। यह दुनिया का 6वां सबसे ऊंचा झरना है। उसके बाद गुल्फोस का जो मतलब होता है वो गोल्डन फॉल्स होता है। यह जलप्रपात वाइट रिवर पर स्थित है, आइसलैंड में स्थित है ये। उसके बाद अगला है मार्डल्स फॉसन जलप्रपात। ये नॉर्वे में मार्डोली नदी पर स्थित है। अगला है मोंगो जलप्रपात। ये नॉर्वे में मोंगो नदी पर स्थित है। उसके बाद एस्प्लांड जलप्रपात। ये नॉर्वे में एस्प्लांड नदी पर स्थित है। ओटीगोड फॉल्स है, नॉर्वे में है। और गवारनी फॉल्स कहाँ पर है? तो ये फ्रांस में है। अगला है जोग जलप्रपात। किस देश में है? तो ये है भारत में। अब हम एशिया महाद्वीप के जलप्रपातों की बात करें तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। उसके बाद सोम्योडोकी टोयामा जापान में स्थित है, 350 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद दियालुमा वाटरफॉल, ये श्रीलंका में है, 220 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद माई वाई ये झरना चोंगथोंग थाईलैंड में है, इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। तो इस तरीके से ये हमने प्रमुख झरने देखे। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये 4 विकल्प हैं। जो भी उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।